सरकार और प्रशासन दावे करता है कि हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे और गांव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये वो गांव है जिसका नाम है मेदीपुरा। लेकिन देखकर तो ये लगता है कि काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है, क्योंकि जो इसके रास्ते हैं वो काफ़ी नुकीले पत्थरों से डले हुए हैं और जो कीचड़ जमा है। गांव वालों का कहना है कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन डर डर के कई बार गिरते हैं, चोटिल भी होते हैं, लेकिन इलाज के लिए भी यहाँ से अस्पताल काफ़ी दूर है। तो माता पिताओं के दिमाग में ये डर रहता है कि बच्चों को आकर स्कूल कैसे भेजें। अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे क्या इनकी समस्या है। क्या समस्या है? अरे खंजे बने चंजे हमें बहुत परेशान है। और एक नाते की रात दिन बच्चा गिरते हैं। मैं उम्मेद सिंह, ग्राम बेदीगापुरा और ग्राम का नाम है मेदीपुरा। और यहाँ पे कम से कम 12-13 साल से और ये ऐसा ही रास्ता है यहाँ पर। अभी तो मतलब जैसे बारिश इन साल कम है, जैसे पिछली साल और इससे पहले की सालों में बारिश जब ज़्यादा तेज हुई थी तो इतने इतने कीचड़ों में मतलब घुटने तक कीचड़ में मतलब जाते थे। और वहाँ पे जगह जगह ये पेड़ खड़े हुए इनके कांटे टूट कर गिर जाते थे, उससे पैरों में मतलब चुभ जाते थे। आपने कहीं शिकायत करने की कोशिश नहीं की किसी नेता से या किसी अधिकारी से? हमने किसी अधिकारी से मतलब शिकायत इसलिए नहीं की कि ये मतलब कम से कम 4-5 बार नप चुका है। तो हमने मतलब इसी से कि ये मतलब जैसे अब बनने की कगार पे है, मतलब बन जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी इस पर मतलब एक्शन नहीं लिया। बरसात का मौसम है, बिच्छू सांप का डर रहता है, रात के अंधेरे में कभी लाइट नहीं होती, किस तरह की परेशानियाँ होती है? यहाँ पे सब तरह की परेशानी है जी। करने में दिक्कत ज्यादा आती है, घोटू बारिश हो जाती है। यहाँ पे इधर सब बढ़िया पानी। सरकारी विद्यालय है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ सर जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो बार बार गिर जाते हैं बच्चे, कपड़े वपड़े बिगाड़ के ले जाते हैं। आसपास पास में नहीं है यहाँ पे। स्कूल पहुँचे, स्कूल का रास्ता भी ऐसा ही पड़ा है, घर के लिए जाएंगे वो भी रास्ता ऐसा ही है सर। हमारे बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, जमीन पे गिर गिर के जाते हैं और हम गरीब लोग हैंगे, मजदूर हैंगे, हम कहाँ से पैसा लाएं इनके लिए, ड्रेस कहाँ से रोजाना लाएं दूसरी पहनाने के लिए। हमारे पास एक ही ड्रेस हैगी, हम गरीब हैंगे बहुत ज्यादा, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। प्रधान आते हैं सारे ले जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतने मजदूर हैंगे, हम बड़े परेशान हैंगे। अब ये तो हमें ही पता है, हम अपने बच्चों को ले लेके जाते हैं, हम कैसे पढ़ाएं, हम मजदूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, धमकी देते हैं सारे हम लोग को, हम कहाँ से लाएंगे पैसा है? ना कुछ हमारे बच्चों के लिए सुविधा है ना कुछ है, कोई 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 वो नहीं है, सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। कैसे ले जाएं बच्चों को? धमकी कौन देता है? सारे लोग देते हैं, प्रधान के देते, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। साफ तौर पर प्रधान का आरोप है कि अगर शिकायत करने जाते हैं तो कई बार उनको भगा दिया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है, ये लोग खड़े हैं, फिसलन भरा रास्ता है। अब तो बरसात का मौसम है तो किस तरह की परेशानी आ रही होगी। और भी है बेटा, क्या परेशानी है? स्कूल जाते हो? जाते हैं, कैसे जाए बच्चे? वो कीचड़ है, बोल नहीं पाता है। अच्छा बोल नहीं पाता। जी बाबा, क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? ये कीचड़ ही की परेशानी है, झेलना आती। अब तुम ही देख रहे हो, हम का देखें देवाते परेशान है। ये कच्चा रास्ता है, इसमें खंडे पड़े हैं, खंडे से और ज्यादा दिक्कत होती है। खंडे तो पड़े हैं, ऐसे दिक्कत और ज्यादा होती है ना। अब बनते बनती ना शिकायत नहीं करी कभी? अब ये प्रधान जिनते कहते हम जानता ना आगे ना, ये प्रधान ते कहते थे आवत है ना पे जाते चले जाते, फिर बनाते नहीं। और ना से रिश्तेदार सगाई बार से लौट जाते हैं, कौन आसे मोड़ा जी हमारे लड़के रह जाते हैं सरकार की राज्य में। आई समझ? और ये रहता है ना तो और आदमी कैसे तुम लोग आओगे, कैसे हम जाएंगे? है जी, सब बोलो मुड़ो लावा चलता मैं दिमाग हम भरते जाए। तो हमारे यहाँ अफसर लोग आवते हैं, सेना सिपाही और बेबे हाकिम प्रधान डीएम, कोई ना सुनते हो, कोई आई ना रोज रहते। रास्ता बनना नहीं चाहिए, बस हमको जी सुविधा होनी चाहिए। तासो तुम लोग आओ, हम खड़े। कौन सा गाँव है आपका? लड़केपुरा। वहाँ से आते हो जो रास्ता रहते हैं, यहाँ में परेशानी होते हैं। रास्ता खराब है, गिरती है सारे लोग और खराब हो जाती है, ड्रेस वगैरह खराब हो जाती है। हाँ टीचर डांटते होंगे आपको? हाँ कितनी होगा टीचर से कहती है, ये रास्ता खराब है उसको बनवा दो? हाँ कहती है, बस सर ये कहती है कि अभी नहीं बनना। अब आप हालात देखिए, ये नौनियाल है, इनको पता चला कि
गांव में मीडिया वाले आए, तुरंत स्कूल से भाग के आए और इन्होंने अपना हमसे दर्द बयां किया कि अंकल जी आप हमें दिखाइए, ये रास्ता बन नहीं रहा है, हम चप्पल तो क्या नंगे पैर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। क्यों कि अगर चप्पल पहन के जाते हैं तो मिट्टी यहाँ की ऐसी है वो चिपक जाती है, फिर बच्चे पढ़ेंगे कब और इनको छुड़ाते रहेंगे या अपने हाथ पैर धोते रहेंगे जब तक स्कूल का टाइम निकल जाएगा। क्या कहना चाहोगे बेटा? प्लीज इस रास्ते को बनवा दीजिए, हमको बहुत दिक्कत होती है करने से, और जल्दी से जल्दी इस रास्ते को बनवाइए। अब ये बच्ची है, वैसे तो स्कूल की ड्रेस होती है कि जूती पहन के आए, लेकिन इसके पैर देखिए, ये नंगे पैर आती है। एक तो गरीबी, ऊपर से रोडों का ये हाल। अगर जूते नए भी लेके आती है तो जल्दी फट जाएंगे, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? ये देखिए आप बेटा, क्या परेशानी आ रही है? रास्ते दे रहे हैं क्या चाहते हो आप? और रास्ता बनवा दो। सबसे खराब है ये रास्ता। बहुत दिनों से नंगे पैर क्यों आते हो? वहीं रह रहे हैं चप्पल। चप्पल वहीं रह गई, कीचड़ से बिगड़ गई, इस वजह से आए। कीचड़ में तो ये बच्चों का दर्द है। इससे कहें, सिर्फ मीडिया के जरिए लोग प्रशासन से और नेताओं से कहना चाहते हैं कि अंकल जी प्लीज इसको जल्दी बनवाइए और हमारा भविष्य सुरक्षित कीजिए। छोटे नौनिहाल बच्चे, इनका साफ तौर पर कहना है कि कीचड़ की वजह से नहीं गए। अब कीचड़ की बात सिर्फ कीचड़ की नहीं, कच्चे रास्ते की। यहाँ पर खंडे डले हुए हैं जो नुकीले खंडे, अगर बच्चा फिसलता भी है तो सिर में चोट लगने का डर रहता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। बाबा क्या कहना चाहोगे, किस तरह की परेशानी आ रही है? हमें तो जी परेशानी है, कीच खप्पड़ मिट जाए, मतलब बच्चा परिवेश सुरक्षित जाए। और बच्चे, आप भी बुजुर्ग हो, आपको भी दिक्कत होती होगी। हमें दिक्कत है, आर खेतों को सड़कों बाजारों को जाए तो हमें दिक्कत हो रही है, और निकल पाते नहीं है। तो भैया बांध तो चल नहीं पाता हो, बिल्कुल चलता है तो भैया को बांध, और पैदल भी चल नहीं पाते। चप्पल भी देखो ये क्या हो रहा है। आई नो जूते करते नहीं है, कोई भी नहीं निकलते। आई नो ये आप देख सकते हो कि अगर आप मिट्टी में चप्पल पहन के भी चलते हो ये हालात रहते हैं। मिट्टी यहाँ की ऐसी है जो पैरों से चिपक जाती है, तो और ज्यादा डर रहता है। एक तो सफाई और दूसरा फिसलन का। आप इधर देखिए, बात केवल कच्चे रास्ते की नहीं है, ये जो रास्ता है ना, इस पर उबड़ खाबड़ जो पत्थर लगे हैं, इनसे सबसे दिक्कत हो रही है कि अगर इस पर दो पहिया वाहन या किसी का पैर पड़ता है तो हालात क्या होगी, क्या कंडीशन रहेगी। अगर इसमें कोई वाहन अगर रपट जाता है या बच्चे फिसल जाते हैं या कोई बुजुर्ग होता है या कोई भी इंसान होता है तो उसके कहीं ना कहीं चोट आने की पूरी संभावना बन जाती है। कैमरा पर्सन मुकीम के साथ में योगेश कौशिक, लोक भारती, आगरा।